आज का टॉपिक लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। दोनों में सिमिलरिटीज क्या है और दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं अभी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, ध्यान से सुनिएगा। इसमें सबसे पहले लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी देख लो। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, let S be the sample space, ठीक है। let S be the sample space and E1 E2 E3 dot 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 En are mutually exclusive and exhaustive events, ठीक है। let S be the sample space and E1 E2 E3 dot 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 En are mutually exclusive and exhaustive event, ठीक है। associated with a random experiment, associated with a random experiment ठीक है। experiment if A is any event, A is any event which occur with E1 or E2 or dot 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 En, ठीक है। A is any event which occur with E1 or E2 dot 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 En, then यहां लिखेंगे A की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कैसे निकलेगा। पहले P1 की प्रोबेबिलिटी होगा, फिर A का निकालेंगे प्रोवाइडेड E1 हो चुका है, फिर E2 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर A निकाला प्रोवाइडेड E2 हो चुका है। उसी तरह से E3 का निकालेंगे, फिर A किया प्रोवाइडेड E3 हो चुका है, और डॉट 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 प्लस हमने लिखा A बाई En कर दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखिए और एक डायग्राम बना लीजिए फ्लो। मान लो ये एक रेक्टेंगल टाइप का, ये सैंपल स्पेस हो जाएगा पूरा। ये हमारा E1, ये E2, उसी तरह से E3 डॉट 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 लेट मी राइट En, ठीक है। ये हमारा En हो गया। और एक डायग्राम इस तरह से बना लो। ये क्या है, इंटरसेक्शन हो गया, A इंटरसेक्शन E1। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं हम लोग। A इंटरसेक्शन E1, A इंटरसेक्शन E2, फिर A इंटरसेक्शन E3, इसी तरह करके डॉट 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 A इंटरसेक्शन En, ठीक है।
ये दिख रहा है आपका। तो सैंपल स्पेस और ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो E1 E2 डॉट 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 En तक दिख रहा है, इसको लिख लीजिए। तो अभी आपने ये देखा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बेस थ्योरम, आखिर दोनों में डिफरेंसेस क्या है, लेकिन इसको मैं ज़्यादा बेटर तरीके से समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। क्लियर है कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है और बेस थ्योरम क्या है। आइए एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन लिखो, चलिए जल्दी लिखिए तो इसको, राइट डाउन। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आपने लिख लिया है तो कैसे समझेंगे कि ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। जैसे अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स, उसके बाद अ सेकेंड बैग कंटेन्स 2 रेड 4 ब्लैक बॉल्स, 1 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग 1 बॉल इज ड्रॉन। यही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है। अच्छा, इसमें बैग कितना है शिप्रा? 2 बैग्स है। ऑलराइट, फर्स्ट वन इज 4, एक बैग में 4 रेड एंड 3 ब्लैक, एंड सेकेंड बैग में जो है इट्स अ 2 रेड एंड 4 ब्लैक हो गया। इट्स अ व्हाट, बैग 1, और ये क्या हो गया, बैग 2 हो गया। 1 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग, मतलब पहले तो एक बैग सेलेक्ट किया जा रहा है और उस बैग में से एक बॉल निकाला जा रहा है। फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग मतलब पहले 2 बैग है, 2 बैग में से पहले बैग सेलेक्ट कर रहे हैं और बैग सेलेक्ट करने के बाद फिर बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब देखो करना क्या है इसमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। ये जो होगा बॉल ड्रॉन क्या होगा, रेड होगा। तो सबसे पहले देखो E1 लिखो, सेलेक्टिंग बैग 1, पहले तो मुझे बैग ही सेलेक्ट करना है, बैग 1 किया, एंड E2 जो है सेलेक्टिंग बैग 2। क्लियर है, पहले बैग 2 सेलेक्ट कर रहे हैं। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। यहां लिखो लेट रेड बॉल इज ड्रॉन। ठीक है, मतलब रेड बॉल इज ड्रॉन, आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले बताओ PE1 कितना होगा, बैग मतलब E1 क्या है पढ़ो, मतलब बैग का सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी, तो कितना होना है, टोटल बैग कितना है बताओ, 2, 2 में से कितना होगा, एक बैग सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर PE2 की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वही चीज होगा 1/2। PE1 भी वही है, PE2 भी वही है। ठीक है। अच्छा अब देखो उसके बाद मुझे क्या निकालना बताओ तो, रेड बॉल चाहिए ना, तो रेड बॉल चाहिए कहां से, E1 से। पहले बैग 1 सेलेक्ट हुआ, E1 हो चुका है और उसमें से रेड बॉल। समझ में आया, किसको पहले रखेंगे, नीचे किसको आना चाहिए, तो जो पहले हो चुका है, तो पहले कौन हुआ है, E1 हो चुका है, और फिर किसकी प्रोबेबिलिटी है, एक ही है। तो अब बताओ कितना होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे बताओ, नहीं रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, और कहां से, बैग 1 में से, तो रेड कितना है 4, तो 4 में से कोई भी एक निकल सकता था। और टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इसको ऐड कर देंगे 7 में से कोई भी एक हो जाएगा आपका। देखो बैग 1 सेलेक्ट किया गया और उसमें से रेड बॉल, तो 4C1 7C1, तो टोटल कितना हो गया 4/7। एंड फिर क्या करेंगे, रेड बॉल ढूंढा जा रहा है किस बैग से, बैग 2 वाला से, मतलब E2 हुआ उसमें से रेड बॉल। तो बताओ रेड बॉल कितना है बैग 2 में, 2 है, तो 2C1/6C1, तो 2/6 कैंसिल कर लो 1/3। ठीक है, ये चीजें हैं, तो ये भी हो गया। अब मुझे बताओ रिक्वायर्ड
प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मुझे क्या चाहिए था, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी। हेलो, कौन सा बोलो तो से, रेड बॉल। तो रेड बॉल प्रोबेबिलिटी कहां से कैसे निकालेंगे, पहले बैग वन लिया और फिर उसमें क्या निकाला मैंने, रेड बॉल निकाला। पहले बैग वन और उसमें से रेड बॉल, या ऐसा भी तो हो सकता है बैग टू और उसमें से रेड बॉल, बैग टू और उसमें से हमने रेड बॉल निकाला। दिख रहा है, यही है ना, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कहां कहां से आ सकती है, पहले बैग वन से, उसमें से रेड बॉल, बैग टू से, उसमें से रेड बॉल। दो ही बैग था, अगर तीन होता तो तीसरे में भी जाते। इसी को लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, लॉ ऑफ टोटल, कमन टोटल, जहां जहां से निकल सकता है सब जगह जाएंगे। तो बैग वन, बैग, ठीक है। तो जरा बताओ, E1 निकला है, PE1 निकला है, कितना है बोलो, 1/2। और सेकंड वाला कितना निकला है, 4/7, 1/2 और फिर 1/3। इसको सॉल्व कर लीजिए आप अपना, इधर कितना हो गया, काट सकते हो 2, तो 2/7 और 1/6। इसको फर्दर कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा जी, हाँ 42 हो गया ना, 19 ना, 19/42, यही इसका आंसर। तो ये समझ में आया, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल का मतलब ही क्या हो गया, एक की प्रोबेबिलिटी निकालना है, लेकिन कहां कहां से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, वो चीजें दी हुई है। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इसको और भी बेहतर से हम लोग समझेंगे। क्या है, देयर आर 2 bags, the first bag contains 5 white 3 black balls and the second bag contains 3 white and 5 black balls. 2 balls are drawn at random from the first bag and are put into the second bag without noticing their colors. Then 2 balls are drawn from the second bag. Find the probability that the balls are white and black. कुछ को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, मतलब एक बैग से कुछ बॉल निकाल करके दूसरे में डाला गया है, ठीक है। तो आइए देखिए क्या क्या हो सकता है। पहले तो देख लो कि बैग वन में कितना है, बैग टू में कितना है। 5 व्हाइट यहां पर है, 3 ब्लैक यहां पर है। सेकेंड बैग में बताओ कितना दिख रहा है, 3 व्हाइट 5 ब्लैक। ये हमारा बैग वन, ये बैग टू, समझ में आ रहा है। 2 balls are drawn at random from the first bag and are put into the second bag without noticing their color. हेलो, ध्यान से देखिएगा, without noticing their color। तो क्या क्या इवेंट हो सकता है, लेट मी राइट E1, इसमें से 2 बॉल इसमें ट्रांसफर किया गया है। तो क्या क्या हो सकता है 2 बॉल ट्रांसफर होने का, 2 ब्लैक जा सकता है, 2 व्हाइट जा सकता है, या फिर 1 ब्लैक 1 व्हाइट जा सकता है, यही हो सकता है ना, ठीक है। तो यहां लिख लो 2BB, 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफर फ्रॉम बैग वन टू बैग टू, ठीक है, आर ड्रॉन फ्रॉम, कहां से, बैग वन से, पहले बैग वन से निकाला गया, ठीक है, बैग वन से निकाला गया, फर्स्ट बैग से। E2 बताओ क्या लिखेंगे, 2 व्हाइट बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम बैग वन से, ठीक है। E2 क्या हो गया, 2 व्हाइट बॉल। अच्छा E3 बताओ, 1 व्हाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम बैग वन, दिख रहा है, यही हो सकता है। चलिए देखिए, इतना क्लियर है। अच्छा अब ए इवेंट लास्ट में पढ़ो, क्या मुझे निकालना है, 2 balls are drawn from second bag, पूरा छाप दो, 2 balls are drawn from bag one, sorry bag one not,
फ्रॉम बैग 2, दूसरे बैग से निकालना है। पहले बैग 1 से बैग 2 में कुछ डाल दिया और फिर दूसरे बैग से हमको 2 बॉल निकालना है। क्लियर हो रही है सब? ठीक है, देखो कैसे कैसे इस पे हम लोग काम करेंगे। तो पहले मुझे बताओ कि PE1 कितना होगा, PE1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी एनीवन? अच्छा पहले E1 पढ़ो है क्या आखिर। 2 ब्लैक बॉल कहां से निकाला जा रहा है? बैग 1 से। तो टोटल बैग कितना था? 3। तो 3C, 3 में से कोई भी 2 ब्लैक बॉल निकल सकता था। और भाई टोटल कर लो, या तो 8 में से कोई भी 2 निकल सकता था, यही होगा ना। देखिए 3 में से कोई भी 2, नहीं तो 8 में से कोई भी 2। इसका कैलकुलेशन आसान है, कैसे करोगे? 3 इंटू 2, 2 बार है ना, शॉर्टकट पढ़ाया था। और 2 इंटू कहां तक जाएंगे? 1 तक। और इसको कैसे करेंगे? 8 इंटू 7 बाई 2 इंटू 1, कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल करो 4, तो सब मिलाकर कितना हो गया? 3/28। समझ में आ रही बात? 3/28। यहां देखिए ये PE1 हो गया। अब बताओ PE2 कैसे निकालेंगे? 2 व्हाइट बॉल कहां से? बैग 1 से। तो व्हाइट कितना है? इसी 5 में से कोई भी 2 और 8 में से कोई भी 2 निकाल लो। तो टोटल कितना हो गया? 5 इंटू 3, तो 2 इंटू 1, अच्छा 4 है ना, सॉरी, 5 इंटू 4 और 2 इंटू 1, 8 इंटू 7, 2 इंटू 1, ये कैंसल हो गया, 2 हो गया। तो सब मिला के कितना हो गया? ये 5 बाई कितना हो गया जी? 14। ठीक है, 5/14। E3 देखो, E3 कैसे होगा? एक व्हाइट एक ब्लैक, तो व्हाइट कितना? 5 में से कोई भी एक, और 3 में से कोई भी एक, 8C2। ठीक है, 8C2। देखो कैसे करेंगे? तो 5 इंटू 3 रख लो, 8 इंटू 7, 2 इंटू 1, ऊपर सॉल्व कर दो, कट जाएगा कितना? 4, ऊपर ऊपर तो जाएगा नहीं, तो 15/28, यही चीज 15/28। अब सारा, अच्छा अभी सारा हुआ नहीं है, अब हम लोग को एक और खेल खेलना है। क्या है बताओ? हाँ नाउ सुनो, A/E1। A/E1 का मतलब क्या हुआ? हाँ 2 बॉल किससे निकालना है? हेलो, किससे? बैग 2 से, प्रोवाइडेड E1 हो चुका है। E1 हो चुका मतलब क्या हो गया? कि यहां से 2 ब्लैक बॉल घुस गया, अब इसमें 2 ब्लैक बॉल इसमें आ गया है, तो अब ब्लैक बॉल कितना बचेगा इसमें? पहले 5 था, 2 ब्लैक बॉल यहां आ गया, कितना हो गया? 7, अब 7 हो गया है। अब उसमें से 2 बॉल निकालना। नहीं समझा? उसमें से क्या निकालना बताओ? 2 बॉल हम लोग को यहां पे निकालना है। तो बताओ 2 बॉल कैसे निकलेगा? कोई भी कैसे निकलेगा बताओ? व्हाइट तो वही रहेगा जी, व्हाइट वही रहेगा, तो कितना? 3 में से कोई भी एक निकल सकता था, है ना। और लेकिन ब्लैक कितना हो जाएगा? 7 में से कोई एक निकलेगा, और डिवाइडेड बाई, अब क्या होगा? टोटल बताओ, टोटल कितना हुआ? ऐड करो तो 8, लेकिन 2 और एक्स्ट्रा आ गया था, तो 10C। क्लियर हुआ? दूसरा A/E2 बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा E2 का मतलब क्या हुआ? 2 व्हाइट इस बार गया, तो व्हाइट बढ़ गया होगा, और उसमें से अब 2 निकालना है मेरे को, तो कितना हो गया? 5 में से कोई भी एक, और फिर क्या करेंगे हम लोग? 5C1, ब्लैक में से कोई भी एक, है ना, और बाई टोटल 10C2। ये हमारा 10C2। एक और आ जाओ, सुन लो। फिर A/, हमने कितना लिखा? A3। ये क्या हुआ है? A/A3 का मतलब
हाँ, इस बार एक व्हाइट और एक ब्लैक घुसा है जी, तो व्हाइट अब कितना बन जाएगा, 3 की जगह 4, तो 4 में कोई एक निकल गया, और 5 ब्लैक कितना हो जाएगा 6, तो 6 में कोई एक निकलेगा, बाई टोटल 10C, फिर 10C2 हो गया। क्लियर? हाँ बोलो सुधीर, क्या दिक्कत? एक व्हाइट बॉल, ऐसा भी दो जा रहा है ना, तो एक व्हाइट जा सकता है, एक ब्लैक जा सकता है, इस बार व्हाइट में भी बढ़ेगा और ब्लैक में भी बढ़ेगा। वन व्हाइट बॉल, 1 ब्लैक बॉल, ठीक है। अच्छा, क्लियर हुआ यहां तक? अब आ जाओ, जब यहां तक आप लोग का क्लियर हो गया, तो नाउ देखो हेंस, अब हम लोग क्या करेंगे, पी ए, हमको 2 बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो क्या क्या होगा, पहले E1 हुआ है, 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफर किया गया, तो मुझे क्या चाहिए, A/E1 प्लस, फिर क्या हुआ होगा E2, फिर क्या चाहिए A/E2 मेरे को चाहिए, प्लस फिर E3 हुआ होगा, और A प्लस A/E3, ये लॉ टोटल प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है? ये चीज है, तो उसको पूरा लिखिए और एकदम कड़क आंसर बताइए कितना आएगा। चलो, पूरा कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, लिखिए। देखिए, हालांकि लास्ट में प्रोबेबिलिटी 2 बॉल जो निकाला है वो क्या है, व्हाइट एंड ब्लैक है, तो लिख दो यहां पे 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम बैक टू आर व्हाइट एंड ब्लैक कर दो यहां पे, ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा। और इन सभी को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 673 बाई 1280, ये आंसर आना चाहिए, 1260 है, ठीक है, 1260। देखिए, एक और क्वेश्चन मैंने दिया था, इसको भी आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा, इसका आंसर 29/63 आएगा, ठीक है। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वहां पे 2 बॉल को निकालना था, इस बार कितना निकालना है, सिर्फ एक ही बॉल को ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा और भी आसान है।